नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस प्रोग्राम में हम दो राजकुमारों की बात करेंगे। आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तुम सा नहीं देखा। आप समझ गए होंगे, आज जिक्र होगा जनाब रफ़ी साहब का और हर दिल अजीज एक्टर अभिनेता शम्मी कपूर जी का। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही। प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम, क्या करें। रोने कहोगे रो लेंगे, तड़प कर यही कहेगी, सदा रही। तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देख। काले हो, काले हो। दिल से गए हम, जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। दोस्तों, रफ़ी साहब और शम्मी कपूर जी का जिक्र ना तो पहली बार हो रहा है ना आखिरी बार। वही फिल्में हैं, वही गीत हैं, रिपीटिशन हो सकता है, लेकिन ये लोग इतने बड़े हैं किरदार में, कद में, काम में, कि इनका जिक्र जितना हो उतना कम लगता है। ऐसा लगता है बार बार सुने जाएं। पुरानी बात भी अगर नए तरीके से कही जाए तो अच्छी लगती है। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि कुछ नया बताइए। कोशिश करते हैं नया बताने की, लेकिन हमारे ऐसे बहुत से सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन लोगों के बारे में, और कुछ पुराने लोग भी हैं। तो हो सकता है कुछ बातें रिपीट हों, क्योंकि हमको सबको देखकर चलना पड़ता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ नयापन हो, और अगर नयापन ना हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। शम्मी कपूर साहब और रफ़ी साहब का साथ कैसा रहा ये हम जानते हैं। जिस तरह मुकेश जी राज कपूर साहब की आवाज़ थे, उसी तरह से शम्मी कपूर साहब की आवाज़ थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब कई लोगों की आवाज़ रहे, लेकिन सबसे पहला नाम शम्मी कपूर साहब का हमारे सामने आता है। शम्मी कपूर को कामयाबी थोड़ी लेट मिली, तुम सा नहीं देखा के आसपास से। हालांकि रफ़ी साहब ने तो उनके लिए काफ़ी पहले से गाना शुरू कर दिया था, लैला मजनू हो या और भी बहुत सी फिल्में हैं, शमा परवाना। लेकिन तुम सा नहीं देखा से अंदाज जुदा हुआ। इसमें ओपी नैयर साहब को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने जो इमेज क्रिएट की शम्मी कपूर साहब की और रफ़ी साहब को लाए, फिर वहाँ से दिल देखे देखो उषा खन्ना जी की, उसके बाद फिर शंकर जयकिशन भी आ गए, उजाला, और उसके बाद सिंगापुर, और फिर जंगली फिल्म से तो शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब की आवाज़ को बहुत इस्तेमाल किया। ख़ास करके जयकिशन, शम्मी कपूर और रफ़ी साहब, इनकी तिगड़ी थी। ये तीनों बेहतरीन गाने बनाते थे। कई गाने आपके जहन में आ रहे होंगे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये जयकिशन जी ने शम्मी कपूर जी को बताया। अलग तरह की मेलोडी है, फास्ट सॉन्ग नहीं है जैसे शम्मी कपूर साहब के हुआ करते थे। और भी बहुत से गीत हैं इस तरह के जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब तुमसा नहीं देखा 1957 में ये फिल्म आई। इसके बाद शम्मी कपूर की किस्मत बदल गई, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा अपनी वाइफ गीता बाली से। खैर, जो होता है फिर वो हो जाता है। फिल्म चल गई, और उसके बाद तो शम्मी कपूर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उनकी एक अलग ही इमेज बन गई। और उसका क्रेडिट एक तो रफ़ी साहब को जाता है, और दूसरा उन संगीतकारों को जिन्होंने शम्मी कपूर साहब की फिल्मों में संगीत दिए। खास करके सबसे पहला नाम शंकर जयकिशन का आता है, ओपी नैयर, रवि साहब, ये तीन इन लोगों ने ज़्यादा संगीत दिया।
आर डी बर्मन ने तीसरी मंजिल को कौन भूल सकता है, कल्याण जी आनंद जी, ब्लफ मास्टर। लेकिन ये 3 खास रहे, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और रवि साहब। अब अगर आप दौर देखें, रवि का हमने जिक्र किया, चाइना टाउन बार बार देखो, बड़ा अद्भुत गाना है। खैर, अगर हम ये देखें तुमसा नहीं देखा से जो सिलसिला शुरू हुआ रफ़ी साहब का और शम्मी कपूर का, इसमें ओपी नैयर का संगीत था, फिर फिल्में आती रहीं और फिर शंकर जयकिशन में जो मैंने आपको बताया एक स्टाइल मिल गया। धीरे 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 आप ये देखेंगे कि तुमसा नहीं देखा से दिल दे के देखो, रफ़ी साहब की आवाज़ शामिल हुई शम्मी कपूर के साथ और फिल्में चलने लगीं। जी हाँ, फिल्में चलने लगीं, कई फिल्में आई, बसंत, फिर बहुत सी फिल्में अगर आप देखें 61 में जंगली को कौन भूल सकता है, फिर प्रोफेसर, एक एक गीत, किस तरह से उसके गीत बने। लेक टंडन जी बताते हैं कि शंकर जयकिशन ने एक साथ 8 ट्यून्स दे दी थी और आवाज़ रफ़ी साहब की, उसमें भी वैरायटी है, उसमें रोमांटिक सॉन्ग्स तो हैं, एक गुलबदन, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, कौन भूल सकता है। फिर 1963 आ गया साहब, इस साल भी शम्मी कपूर की फिल्में आई। अगर हम ध्यान दें, प्यार किया तो डरना क्या, इसमें रवि साहब का संगीत था, शहीद भगत सिंह, फिल्में आती रहीं और रफ़ी साहब की आवाज़ मैच करती रही। 64 में फिर एक और फिल्म आ गई, ख़ास आपको जहन में आ रही होगी, राजकुमार, आगे पीछे, यहाँ के हम हैं राजकुमार, और भी गीत हैं, इस रंग बदलती दुनिया में। इसी साल ओपी नैयर साहब की एक फिल्म आई, कश्मीर की कली, इसके गीतों ने धूम मचा दी। अब आप ये देखिए, कॉमन संगीतकार बदल रहे हैं, कभी रवि, कभी शंकर जयकिशन, कभी ओपी नैयर, लेकिन रफ़ी साहब और शम्मी कपूर का कॉम्बिनेशन चल रहा है आगे, लगातार चल रहा है। और इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है, ये वो दौर था इसमें तिगड़ी तो थी, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार की, लेकिन कुछ और भी हीरो थे जो पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है राजेंद्र कुमार का। राजेंद्र कुमार के आने के बाद सब तकरीबन पीछे हो गए थे, और राजेंद्र कुमार जी के साथ भी रफ़ी साहब की आवाज़ थी, आप भूल नहीं सकते, बहारों फूल बरसाओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। उस बीच और भी बहुत से ऐसे एक्टर्स आए जो सिर्फ रफ़ी साहब के गीतों की वजह से चले, जैसे जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, कौन भूल सकता है। उस दौर में भी शम्मी कपूर साहब आगे आगे नजर आ रहे थे। वजह यही थी, फिल्में उनकी थोड़ी अलग हुआ करती थी, झूम झटके की, कभी कभी कोई एंगल होता था सीरियसनेस का, आवाज़ रफ़ी साहब की, और राजेंद्र कुमार को टक्कर दे रहे थे शम्मी कपूर। और अगर आप आगे चलें 1965 में, अच्छा इसी दौर में देखिए राजेंद्र कुमार की फिल्में आ रही हैं। 65 में अगर जानवर आई, शम्मी कपूर साहब की, शंकर जयकिशन का संगीत, मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, कौन भूल सकता है उस गीत को, लाल छड़ी मैदान खड़ी। तो 65 में राजेंद्र कुमार की आरजू आई, 64 में संगम, उधर राजकुमार, कश्मीर की कली, तो ये बराबर टक्कर दे रहे थे शम्मी कपूर साहब उनकी फिल्मों के जरिए और ख़ास करके म्यूज़िक और रफ़ी साहब के आवाज़ के जरिए। जब मोहब्बत जवान होती है, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, है गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों देखा होकर मेहरबान, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं, हर अदा एक ज़बान होती है, ओ गुड़ियों की रानी रे मामा रे मामा रे, कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ताला इनकार तेरा, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, पूछो पूछो पूछो, थम गया आसमां जाने मन के पीछे, हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार।
और अगर आप आगे चलते जाएं 66 में रही सही कसर तीसरी मंजिल ने पूरी कर दी। और भी हालांकि फिल्में आई, बदतमीज़, हालांकि इसका गीत संगीत इतना ज़्यादा नहीं चला, लेकिन R.D. बर्मन का जो संगीत था तीसरी मंजिल में, आहा, उसमें भी रफ़ी साहब, हालांकि R.D. बर्मन कम इस्तेमाल करते थे रफ़ी साहब को, लेकिन शम्मी कपूर थे तो फिर रफ़ी साहब का होना लाजमी था। और इस फिल्म का जो एक गीत है, तुमने मुझे देखा, ये शम्मी कपूर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। रफ़ी साहब के सभी गीत उनके लिए ख़ास रहे, लेकिन ये गीत, क्योंकि इस गीत के पहले उनकी वाइफ गीता बाली की डेथ हो गई थी और शम्मी कपूर बड़े उदास लौटे थे और ये पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था। तो रफ़ी साहब के इस गीत को हम ये कहें कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ गया था आखिरी सांस तक। इसके बाद और आप चलिए आगे, फिर लाट साहब फिल्म आती है, प्रीत न जाने रीत, इन सब के गाने भी अच्छे रहे, चलते रहे। ब्रह्मचारी, दिल के झरोखे में तो अवॉर्डेड सॉन्ग ही, लेकिन जो मैंने आपसे मेलोडी की बात कही कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, तुमने मुझे देखा, ब्रह्मचारी में एक गीत था, मैं गाऊं तुम सो जाओ, क्या लोरी है दोस्तों, क्या गाया है रफ़ी साहब ने। शम्मी कपूर साहब की इमेज बदल गई, हालांकि दिल के झरोकों में ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है, ये लोरी। फिर प्रिंस, बदन पे सितारे, आय हाय, शंकर जयकिशन फिर से, और फिल्में आती रहीं। बाद में भी कई फिल्में आई जब शम्मी कपूर साहब इतना नहीं चल रहे थे, एज हो गई थी, राजेश खन्ना आ गए थे, शशि कपूर चल रहे थे, धर्मेंद्र चल रहे थे, प्रीतम, जाने अनजाने तो खैर बाद में बनी क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो शक्ति सामंता ने इसे लेट बनाया। लेकिन 1970 की फिल्म पगला कहीं का जो गीत है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, वो शम्मी कपूर साहब और रफ़ी साहब को अमर कर देता है दोस्तों। यही मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा आखिरी गीत रहा जो जय किशन ने शम्मी कपूर को कहा था कि ये गीत हमने तुम्हारे लिए बनाया है, और सही में ये गीत इन सबको अमर कर देता है, खासकर कि रफ़ी साहब की आवाज़ और शम्मी कपूर हमें उसमें दिखाई देते हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान दम के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर मैं गाऊं तुम सो जाओ सुख सपनों गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल तुम मुझे यूं बुला न पाओगे मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों दिल तेरा दीवाना है सनम दिल तेरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में हो जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हर एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात हैं ग्वाल किसकी लगन मंजिल मंजिल हर रोज मुझे ले लिल्लाह मर गए संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। उसके बाद फिर शम्मी कपूर की फिल्में भी कम हो गई, रफ़ी साहब ने भी गाना कम कर दिया, दूसरे एक्टर्स आ गए, और सबसे बढ़कर ओपी नैयर भी संगीत कम दे रहे थे, रवि साहब भी कम दे रहे थे, और जय किशन की तो डेथ हो गई 71 में। जय किशन बहुत गहरे दोस्त थे शम्मी कपूर के, और मैंने आपको बताया कि रफ़ी साहब, जय किशन और शम्मी कपूर की तिकड़ी थी। तो ये फिल्मी सफ़र जो रहा, पूरे गीत तो हम नहीं बता रहे क्योंकि तकरीबन 190 गीत गाए हैं रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर जी के लिए, सोलो और डुएट। तो अगर आप ये देखेंगे कि रफ़ी साहब के गीतों के ज़रिए फिल्में चलती रहीं और शम्मी कपूर साहब को कामयाबी मिलती रही, और इतनी कामयाबी मिली कि उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को टक्कर दी सिर्फ रफ़ी साहब के गीतों के बल पर। उनकी एक्टिंग तो अच्छी ही थी, लाजमी सी बात है, लेकिन वो तो एक्टिंग पहले से कर रहे थे। लेकिन जब से ओपी नैयर ने ब्रेक दिया, तुमसे नहीं देखा, तो फिर सारी रुत बदल गई दोस्तों। वही शम्मी कपूर जंगली का गीत भी गा रहे हैं, याहू, एक से बढ़कर एक, और एहसान तेरा होगा भी। बहुत सी बातें हैं इन लोगों को लेकर, जैसे कि कॉमन बातें हैं, आपको मालूम होंगी, आसमान से आया फरिश्ता, एन इवनिंग इन पेरिस। शम्मी कपूर बाहर थे, रफ़ी साहब ने वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया जैसे शम्मी कपूर साहब चाहते थे, तो शम्मी कपूर बड़े खुश हुए। इसी तरह से कश्मीर की कली,
का गीत आपको याद आ रहा होगा, जो बोर्ड पर फिल्माया गया है। हाय हाय हाय, क्या गीत है, तारीफ़ करूं क्या उसकी। ओपी नैयर साहब का संगीत। रफ़ी साहब ने ओपी नैयर से कहा था कि मैं लंबा है तो इस गीत को होने दीजिए, मैं गाऊंगा। शम्मी कपूर जो चाहता है उसे करने दीजिए। ऐसे बहुत से किस्से हैं दोस्तों, जो इन लोगों ने, हमें पता नहीं चलता लेकिन पीछे ये सारी कहानियाँ रहती हैं। और भी बहुत सी बातें होती होंगी जब ये मिलते होंगे रिकॉर्डिंग्स पे। बहुत सी चीज़ें उसी वक्त डेवलप होती होंगी, जैसे याहू। शम्मी कपूर साहब इस लफ्ज़ को यूज़ कर चुके थे, दिल दे के देखो मैं, तुमसे नहीं देखो मैं, याहू याहू। तो उसी को फिर बाद में जंगली के गीत में लिया गया, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जिसे प्रयागराज जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोला और रफ़ी साहब ने गाया। ऐसी बहुत सी बातें और भी होंगी जो हमें शायद नहीं मालूम, क्योंकि हर बात तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में नहीं आती हैं। तब जाके ये अमर गीत और अमर फिल्में बनी और शम्मी कपूर और रफ़ी साहब का साथ निखरता चला गया। शम्मी कपूर साहब ने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं मुकम्मल तब हुआ जब रफ़ी साहब की आवाज़ मुझे मिली, और ये सच भी है दोस्तों। और रफ़ी साहब भी उनके लिए दिल खोल के गाते थे, वैसे सभी के लिए गाते थे, लेकिन शम्मी कपूर और रफ़ी साहब के दोस्तों क्या कहना, इन लोगों का साथ बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जो फोटोग्राफ्स में भी हम देखते हैं, कई फोटोग्राफ्स हैं इनके साथ। शम्मी कपूर हर रिकॉर्डिंग्स में इसलिए रहते थे कि उन्हें संगीत का बहुत शौक़ था और नॉलेज था। बाकायदा 5 साल उन्होंने क्लासिकल संगीत सीखा था और वो रियाज़ करते थे। और जब कभी भी वो शूटिंग पर जाया करते थे तो गाने सुना करते थे ग्रामाफोन पर, वो ग्रामाफोन जो उन्हें नरगिस जी ने दिया था गिफ्ट, क्योंकि तब शम्मी कपूर पास इतने पैसे नहीं थे। तो संगीत की उन्हें बहुत ज़बरदस्त जानकारी थी। यही वजह है कि वो ज़्यादातर अपने रिकॉर्डिंग्स में मौजूद रहते थे और वहाँ हंसी मजाक और सारी चीज़ें होती होंगी। तो ये इन लोगों का साथ रहा। और आखिर में अफसोस शम्मी कपूर साहब को भी इस बात का था, और हमें भी है, कि जब रफ़ी साहब 1980 में 31 जुलाई को दुनिया से गए तो शम्मी कपूर साहब बॉम्बे में नहीं थे, वो वृंदावन में थे। और जब वहाँ उनको ड्राइवर ने खबर दी कि शम्मी जी आपकी आवाज़ चली गई, तो वो समझे नहीं। 2-3 बार ड्राइवर ने कहा कि आपकी आवाज़ चली गई, रफ़ी साहब चले गए, तो शम्मी कपूर जी टूट पड़े, रो दिए। इतनी गहरी दोस्ती होने के बाद वो शामिल नहीं हो सके रफ़ी साहब के जनाजे में, जिसका उन्हें मलाल रहा। लेकिन दोस्तों, अब रफ़ी साहब भी नहीं हैं, शम्मी कपूर साहब भी नहीं है, लेकिन इनकी यादें, इनके गीत, इनकी फिल्में हैं और बातें हैं जो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती दोस्तों। बहुत सी बातें रह गई होंगी, छूट गई होंगी, रिपीट हुई होंगी, कुछ नयापन होगा, लेकिन हम बहाना ढूंढते हैं इन लोगों को याद करने का। अब आपसे विदा चाहता हूँ, आज के इस प्रोग्राम को यहीं संपन्न करता हूँ। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कुछ और बातें आपको इन दोनों महान कलाकारों के बारे में अगर पता हो, यकीनन पता होंगी, हमें कमेंट्स कीजिए, हम उस पर भी प्रोग्राम बनाएंगे। और अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।